दिल्ली हाईकोर्ट की एक टिप्पणी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भी तंज कसा है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने इस पर अलग अलग तरीके से तंज कसा है। दिल्ली हाईकोर्ट की वो कौन सी टिप्पणी है और किस मामले को लेकर वो टिप्पणी दी गई है, इस पर हम बात करते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने थे 2020 में और उसी दौरान एंटी सीए प्रोटेस्ट दिल्ली के अलग अलग जगहों पर चल रहा था। उसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के दो नेताओं पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा और वो दोनों नेता एक अनुराग ठाकुर थे और दूसरे प्रवेश वर्मा। अनुराग ठाकुर का वो वीडियो आपने देखा होगा जब अनुराग ठाकुर अपने मंच से ये नारा लगाते हुए दिखाई दिए कि देश के गद्दारों को, और सामने वाली भीड़ कह रही थी कि गोली मारो डैश डैश को। इसके अलावा प्रवेश वर्मा का भी स्पीच आपने सुना होगा, जिसमें वो जो प्रोटेस्टर्स एंटी सीए में बैठे थे उनको ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि ये लोग अब आपके घरों में घुस जाएंगे, आपकी बहू बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे। इस तरह की बात वो कह रहे थे। इन दोनों पर यह आरोप लगा कि इनके भाषणों की वजह से दिल्ली में जो राइट्स हुए थे, दंगे हुए थे, वो इन्हीं की वजह थी, इन्हीं के भाषणों की वजह से वो दंगे हुए, जिसको लेकर उस वक्त एफआईआर, इनके खिलाफ एफआईआर की जो याचिका थी वो रद्द कर दी गई थी। और उसके बाद सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता वृंदा करात ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। इसी मामले पर सुनवाई करते हुए 25 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मुस्कुराते हुए ऐसा बोलना कोई अपराध नहीं है। यानी अनुराग ठाकुर के जो भाषण थे उसको लेकर जो उनका नारा था देश के गद्दारों को, कथित तौर पर वो उन लोगों को कह रहे थे कि जो प्रोटेस्ट में बैठे थे, और उन पर आरोप ये लगा था कि उनके इस बयान से जो वो गद्दार शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों में एक आक्रोश हुआ और जिसकी वजह से दिल्ली में दंगे फैले। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मुस्कुराते हुए ऐसा कहना कोई अपराध नहीं है, जिसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भी तंज कसा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको असदुद्दीन ओवैसी का वो ट्वीट दिखा देते हैं जिसमें असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को लेकर तंज कसा है। तो असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट ये आपकी स्क्रीन पर रहा, जिसमें वो लिख रहे हैं कि तेरा मुस्कुराना गजब हो गया, वो नाजुक लबों से मोहब्बत की बातें हमी को सुनाना गजब हो गया। और आगे लिख रहे हैं कि गोली मारो, और उसी नारे का वो बात कर रहे हैं। मोहम्मद जुबैर ने इसको ट्वीट किया था और इस जो उनकी जो हाईकोर्ट की टिप्पणी थी उसको लेकर इन्होंने ट्वीट किया था, और उसी को रीट्वीट करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने ये सब कुछ लिखा है। इसके आगे बहुत सारे और लोग भी हैं जिन्होंने इसको लेकर तंज कसा है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि असल में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने किस तरह की टिप्पणी दी है और उन्होंने पूरे वक्तव्य में क्या कुछ कहा है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव के दौरान दिए गए भाषण सामान्य समय में दिए गए भाषणों से अलग होते हैं, क्योंकि चुनाव के दौरान नेता बिना किसी विशेष इरादे के अपनी रैलियों में अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। ये स्टेटमेंट है हाईकोर्ट का। उसके बाद हाईकोर्ट कहता है कि चुनावी भाषण में नेताओं के लिए कई चीजें कही जाती हैं और वे गलत हैं, लेकिन हमें किसी भी घटनाक्रम की आपराधिकता को देखना होगा। अगर आप कुछ मुस्कुराकर कह रहे हैं तो इसमें कोई अपराध नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ आक्रामक तरीके से कह रहे हैं तो ये जरूर अपराध है। ये बात जो है हाईकोर्ट ने कही कि अगर आप कुछ कह रहे हैं तो उसकी आपराधिकता को चेक करना होगा, देखना होगा। अगर आप मुस्कुराकर कह रहे हैं तो अपराध नहीं है, लेकिन आप आक्रोश में कह रहे हैं तो अपराध है। अब आपने वो भाषण तो देखा ही होगा अनुराग ठाकुर का और प्रवेश वर्मा का। अनुराग ठाकुर जो देश के गद्दारों को हाथ उठाकर नारा लगा रहे हैं और सामने से भीड़ उसका जवाब दे रही है, लेकिन उसमें जो है इसके अलावा जो है दिल्ली की सड़कों में भी कई जगह आपने देखा होगा कि ये नारा सुनने को मिला। उसके बाद जंतर मंतर पर भी इसी नारे का इस्तेमाल हुआ, और ये नारा किस तरह से एक नफरत का रूप ले रहा है वो आप सब जानते हैं। तो उस वक्त अनुराग ठाकुर किस तरह का उनका माहौल था, क्या वो मुस्कुराकर कह रहे थे, क्या कह रहे थे, वो आपको पता होगा, आपने वो वीडियो देखा होगा। इसके आगे हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा वो हम आपके सामने रखते हैं। जस्टिस चंद्रधार सिंह ने याचिका पर फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा, आपको जांचना होगा और संतुलन बैठाना होगा, अन्यथा मुझे लगता है कि चुनाव के दौरान सभी नेताओं पर 1000 एफआईआर
दर्ज की जा सकती हैं। तो ये हाई कोर्ट की टिप्पणी थी जिसमें उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि देखना ये होगा कि जो भाषण है उसमें कितनी आपराधिकता है, और अगर इस तरह चुनाव के दौरान भाषणों पर अगर हम करना शुरू कर दिया तो फिर हर एक नेता पर 1000 से ज़्यादा FIR दर्ज हो जाएंगी, जिस तरह की बातें वो करते हैं। ये जस्टिस चंद्रधारी सिंह का कहना है। इसके अलावा अब हम आपको बताते हैं कि बाकी जो लोग हैं जिसको लेकर तंज कस रहे हैं, उसमें एक सैयद अतहर देहलवी हैं। आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट रहा है जो लिख रहे हैं कि कातिल ने बादे कत्ल मेरे मुस्कुरा दिया। ये कातिल ने बादे कत्ल मेरे मुस्कुरा दिया, क्या खूब खून बहा के मुझे दिलासा दिया। इसके आगे जब हम पढ़ेंगे तो एक वरुण करके हैं जो लिख रहे हैं कि जब इस्माइल किया तो डरना क्या। तंज कसा है उन्होंने कि इस्माइल करके आप कुछ भी कर सकते हैं। कंचन यादव जो लिख रही हैं कि जुल्म करो मगर मुस्कुराकर, दंगा कराओ मगर मुस्कुराकर, नफरत फैलाओ मगर मुस्कुराकर, ये हमारे माननीय कोर्ट का अपराध करते हुए अपराधी ना होने का नई परिभाषा है। इससे ज़्यादा लिबरलाइजेशन आपको किस देश में मिलेगा। कंचन यादव ये बात लिख रही हैं। तो इसके अलावा एक शख्स और हैं जो लिख रहे हैं कि आप मुस्कुराकर भड़काऊ भाषण तो दे सकते हैं, लेकिन आप मुस्कुराकर स्टैंड अप कॉमेडी नहीं कर सकते। खड़े होकर जो स्टैंड अप कॉमेडी जो हंसाने के लिए होती है वो आप नहीं कर सकते, उससे लोगों को ठेस पहुंच जाती है। लेकिन आप मुस्कुराकर किसी को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, गलत भाषा यानी नफरती भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उससे किसी को ठेस नहीं पहुंचेगी, उससे किसी को दिखनी है। एक तरीके का तंज कसने की उन्होंने कोशिश की है। तो ये पूरा मामला था जिसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने टिप्पणी दी, और वो टिप्पणी काफ़ी चर्चा का विषय इसलिए बन गई कि आप मुस्कुराकर अगर कुछ कहेंगे तो ये कैसे मान लिया जाए कि वो जो है गलत नहीं है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कहना है, आप भी अपनी राय हमें अपने कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर ज़रूर दे सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जानकारी आपको अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी दबाएं। बहुत शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कैसे अचानक हमारे सत्ता पक्ष के कोई भी मित्र किसी को भी देशद्रोही बोल देते हैं, किसी को भी टीवी चैनल पे बैठ के गद्दार बोल देते हैं, किसी को भी भारत के टुकड़े कहने वाला बोल देते हैं। आपको पता है इन बातों से किसी के मन को कितनी तकलीफ, कितना कष्ट पहुंचता है। अरे हमारे हिंदू धर्म में तो लिखा है पूरा विश्व हमारा परिवार है। तो जब हम कहते हैं कि पूरा विश्व हमारा परिवार है मान्यवर, तो हिंदू भी हमारे परिवार का हिस्सा है, मुसलमान भी हमारे परिवार का हिस्सा है।